पहले हम शुरुआत करते हैं विद द हेल्प ऑफ माई हैंड रिटन कार्ड्स एंड लेट्स सी व्हाट आर दे फीलिंग, थिंकिंग अबाउट यू। सो पहला कार्ड है यहाँ पे फ्रेंड्स, फेथफुल, न्यू जॉब, ओके सॉरी कार्ड गिर गया था नीचे। सो या न्यू जॉब ये है नेक्स्ट। व्हाट मोर इज गोइंग ऑन, ड्रीम्स, ओके सो दीज आर योर पर्सनस एनर्जी। ये हम उनके जो फीलिंग्स थॉट्स है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। सी एज फार एज आई सी फॉर सम ऑफ यू जिनसे आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं अपने करियर को लेकर, या मे बी उन्होंने कुछ अपने लिए ड्रीम्स देखे हैं अपने करियर को लेकर, या हो सकता है कि कुछ प्लान्स बनाए हैं उन्होंने और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हो सकता है किसी के लिए अगर ये करेंटली कोई जॉब कर रहे थे तो हो सकता है ये नया जॉब ढूंढ रहे हैं और दे आर बिजी इन दैट। किसी के लिए दे वांट अ न्यू जॉब, मे बी वो खुश नहीं है उनके करंट जॉब से। फॉर अदर्स ऑफ यू अगर आप एक साथ काम करते हो, लाइक हो सकता है बहुत लोगों का ऐसा होता है कि दे मीट एट द वर्क प्लेस। तो अगर ऐसा सिचुएशन है कि आप दोनों एक जगह पे काम करते हो, मे बी दे आर थिंकिंग अबाउट चेंजिंग द जॉब, ओके सो कुछ समथिंग रिलेटेड टू द न्यू जॉब, मे बी जॉब चेंज करना चाहते हैं या उनको नया जॉब लगा है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ऑल्सो मुझे लगता है कि दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स राइट नाउ। मुझे लगता है कि वो अपने जो प्लान्स, गोल्स, एम्स जो बनाए हैं उन्होंने उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ओके दे आर वर्किंग ऑन दैट। एंड मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, ड्रीमिंग अबाउट यू। उन्हें आपके सपने आते हैं या वो आपको सपनों में देखते हैं। सम ऑफ यू मे बी यू आर ड्रीमिंग अबाउट दैम। कुछ सिग्निफिकेंट सपने आते हैं आपको इस पर्सन को लेकर। मुझे ये भी लगता है कि अगर ये पर्सन इन द पास्ट इन्होंने आपको चीट किया था या दे वर नॉट लॉयल, अगर आपके साथ लॉयल नहीं थे, अगर बहुत ज़्यादा चीट करते थे, झूठ बोलते थे, इमेच्योर सी अगर एनर्जी थी, तो मुझे लगता है नाउ इट्स नॉट लाइक दैट एनी मोर। मुझे नहीं लगता अब वो वैसे है। दे हैव चेंज्ड क्वाइट अ लॉट। अब वो काफ़ी फेथफुल बन चुके हैं, काफ़ी डेडिकेटेड हो चुके हैं आपको लेकर, और एक कह लो सीरियसनेस आ चुकी है इनके अंदर। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से इनके फ्रेंड्स, मे बी दे आर स्पेंडिंग लॉट मोर टाइम विद देयर फ्रेंड्स, या फिर हो सकता है उनके फ्रेंड्स से कोई गाइडेंस ले रहे हो। आई विल क्लैरिफाई, मैं हर एक कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई करूँगी ताकि मैं क्लियरली आपको बता सकूँ व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट इज दिस फ्रेंड्स अबाउट। फ्रेंड्स क्यों है यहाँ पे? ओके, 9 ऑफ कप्स। या आई थिंक मुझे लगता है कि मे बी वो अपने फ्रेंड के थ्रू आप तक अपने फीलिंग्स पहुंचाना चाहती है। फॉर अ लॉट ऑफ देम मे बी किसी के लिए मे बी आर टॉकिंग विद देयर फ्रेंड्स एंड वो उनके फ्रेंड के थ्रू आपकी खबर रख रहे हैं या उनके फ्रेंड्स उनको हेल्प कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स। व्हाट इज़ देयर फेथफुलनेस अबाउट? व्हाट इज़ दिस फेथफुलनेस अबाउट? ओके, या आई टोल्ड यू, फॉर सम ऑफ यू आप जिनसे डील कर रहे हो ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस है और ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये अभी आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन नहीं भाग सकते फ्रॉम दिस रिलेशनशिप फ्रॉम यू। आई थिंक दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट। उनके अंदर ना एक अलग ही लेवल की मैच्योरिटी आ रही है। व्हाट इज दिस न्यू जॉब अबाउट? क्या है ये न्यू जॉब? मे बी उनका जो नया जॉब है वो स्ट्रेसफुल है, मे बी उन्हें कोई नया जॉब लगा है एंड दे नॉट हैप्पी इन इट, या फिर वो अपने पुराने जॉब से हैप्पी नहीं है, स्ट्रेसफुल है, मे बी रात भर जाग के काम करना पड़ता है एंड दे वांट टू चेंज देयर जॉब, समथिंग और द अदर। ओके, व्हाट इज दिस ड्रीम्स अबाउट? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए मुझे लगता है कि
स्पेसिफिकली उनके ड्रीम्स में उन्हें कुछ ऐसी साइंस मिलती है या ऐसे कोई कुछ ऐसा उन्हें दिखाई देता है, सम विजुअलाइजेशन समथिंग लाइक दैट, जो उनको ये उनके अंदर ये चीज़ डेवलप करता है, ये फीलिंग डेवलप करता है कि दे शुड कनेक्ट टू यू, उन्हें एक्शन लेनी चाहिए, उन्हें बात करनी चाहिए, and this relationship has the potential to be successful. Okay, let's see with the help of Moonology Oracle what message do we have for you. आपके रिश्ते के लिए क्या मैसेज है? Okay, a time to give rather than take. What more? Maybe आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, some of you. Time to take, time to breathe out, take time to breathe out. One more. This is more so advice for you. Believe in the impossible. Okay. देखिए, मुझे लगता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं, मे बी उनके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें अब मे बी अभी तक ऐसा सिचुएशन था कि जहाँ पे सिर्फ आप प्यार करते थे, सिर्फ आप अपने साइड से एफर्ट्स डालते थे. नाउ दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि उन्हें भी एफर्ट्स डालने चाहिए. ये इक्वल गिव एंड टेक का सिचुएशन होना चाहिए, बट अभी तक मे बी वैसा नहीं हो पाया. इट कैन बी योर एनर्जी और योर पर्सनस एनर्जी. जो भी इस रिश्ते में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहा था, उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि नहीं, आई शुड हैव गिवन मच देन दिस, मुझे और ज़्यादा करना चाहिए या मुझे और इसमें एफर्ट्स डालने चाहिए. दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आई थिंक समवन इज स्ट्रेसिंग आउट. या तो आप हो या तो आपके पर्सन है. समवन इज़ डेफिनेटली स्ट्रेसिंग आउट एंड उसको दैट स्पेसिफिक पर्सन शुड नॉट स्ट्रेस मच. मुझे लगता है, या अगर ये आपकी एनर्जी है कि आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो, तो मुझे लगता है आपको पेशेंस रखना है, आपको शांत रहना है, काम रहना है. प्लीज़ डू समथिंग टू काम योर सेल्फ. मे बी आप रेस्टलेस हो रहे हो या बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मे बी यू नो नॉट जस्ट अबाउट दिस लव लाइफ बट ओवरऑल लाइफ में मे बी आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो या खुद को बहुत स्ट्रेस ले रहे हो. डोंट डू दैट. टेक टाइम फॉर योर सेल्फ. ऑल्सो मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म सा है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल टू गेट बैक टू ईच अदर विथ ईच अदर, मुझे लगता है यू शुडंट थिंक लाइक दैट. आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए. आपको मे बी आपको ऐसा लगता हो कि ये रिश्ता इम्पॉसिबल सा हो गया है, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं हो सकता है, बट आई थिंक आपको ये भी समझना चाहिए कि मिरेकल्स भी होते हैं. सब कुछ डिपेंड करता है आपके डेस्टिनी पे, भगवान पे, यूनिवर्स पे, एंजल्स पे. डोंट वरी. जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल सी लग रही है, दैट इज़ गोइंग टू बी पॉसिबल. व्हाट इज दिस टाइम टू, व्हाट इज दिस फर्स्ट कार्ड अबाउट? या आई टोल्ड यू, एक्वेरियस एनर्जी. देखिए, मुझे लगता है कि जिसको भी ये रियलाइजेशन नहीं हो रही थी अभी तक कि मैं अपने साइड से एफर्ट्स इनफ नहीं डाल रहा हूँ, उसको रियलाइजेशन हो रहा है. दैट पर्सन इज़ बहुत पॉजिटिव सोच रहा है. सी, आई थिंक विद द 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी, मुझे लगता है आपके पर्सन आपसे रीच आउट करने वाले हैं. दे स्टिल लव यू, दे स्टिल मिस यू. तो अगर आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो रिगार्डिंग दिस पर्सन, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि वाई दे आर नॉट रीचिंग आउट, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, डू दे हैव फीलिंग्स फॉर मी, या वो क्या आगे बढ़ गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ आउट. एवरीथिंग विल बी ऑल राइट ऑन योर डिवाइन टाइमिंग. बिलीव इन द इम्पॉसिबल. क्यों है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स? देखिए, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ रीयूनियन. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. अगर आपको लग रहा है कि ये रीयूनियन इम्पॉसिबल है, मिरेकल्स होते हैं, जैसा मैंने पहले भी बोला, मिरेकल्स डू हैपन एंड आपको विश्वास खोना नहीं है. अगर आपने होप्स खो दिए तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों रीयूनाइट नहीं होंगे. इफ़ यू बोथ आर इन ईच अदर्स डेस्टिनी, डेफिनेटली रीयूनाइट होंगे आप दोनों. बट फॉर दैट आई डोंट थिंक कि आपको शुरुआती तौर पे होप्स खो देने चाहिए अबाउट दिस रिलेशनशिप. अगर आप होप्स रखोगे तो जो चीज़ें थोड़ी पहले बाद में होने वाली हैं वो मे बी जल्दी हो जाए. ओके, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स. मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी आपके पर्सन के फीलिंग्स के लिए, उनके 3 कार्ड्स निकालूंगी उनके इंटेंशंस के लिए, और 3 कार्ड्स निकालूंगी फॉर देयर एक्शंस. ओके, इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस वक्त? नो कॉन्टैक्ट में ये पर्सन क्या फील कर रहा है?
ओके, वी हैव आवर फर्स्ट कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 2 कार्ड्स आ चुके हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्टार है एक्वेरियस जो कि पहले भी आया था क्लैरिफिकेशन में, एंड द मून है पाइसिस। उनके इंटेंशंस क्या है, वो क्या चाहते हैं, या व्हाट आर देयर इंटेंशंस, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू, क्या इंटेंशंस है इस पर्सन के। 3 कार्ड्स। ओके, एक कार्ड है यहाँ पे, वन मोर। ओके, दीज आर द 3 कार्ड्स फॉर देयर इंटेंशंस। जस्टिस है यहाँ पे, लिब्रा, हायरोफेंट है, सॉरी द हाई प्रीस्ट है विच इज़ अ टॉरस जिसको हायरोफेंट ही कहा जाता है, एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड उनके एक्शंस क्या होंगे आगे। 3 कार्ड्स उनके एक्शंस के लिए, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, जस्ट 3 कार्ड्स फॉर व्हाट देयर एक्शंस आर गोइंग टू बी। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। वन मोर, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। व्हाट इज द ऑब्स्टैकल, 1 कार्ड फॉर द ऑब्स्टैकल, पोटेंशियली जो ऑब्स्टैकल आ सकती है प्रोबेबली आप दोनों की सिचुएशन में। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। ओके, सो अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट्स हैपनिंग हियर। ये कार्ड्स है फॉर देयर करंट फीलिंग्स। देखिए, मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग विथ समथिंग। एक तो वो अपने आप से ही लड़ रहे हैं, एक तो समवन इज स्टॉपिंग दिस रिलेशनशिप फॉर सम। देखिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, बहुत लोगों की एनर्जीज हो सकती है। किसी किसी के लिए दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स माइट बी फैमिली, किसी किसी के लिए कमिटमेंट, किसी के लिए करियर, किसी के लिए इट कैन बी एनीथिंग, बट समथिंग इज़ अफेक्टिंग द रिलेशनशिप। ओके, एंड ये पर्सन भी उस चीज़ के वजह से मे बी वो स्टक फील कर रहे हैं, या वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू फाइट प्रॉपरली विद वॉट एवर इज स्टॉपिंग दैम। मे बी उनके खुद के नेगेटिव थाट्स भी हैं। अब आप जानते हो कि ये नेगेटिविटी क्या है। हो सकता है फैमिली हो जो उनको रोक रही हो, या आप दोनों की फैमिलीज नहीं मान रही है, या उनकी फैमिली नहीं मान रही है, समथिंग। अब कुछ ना कुछ अलग अलग पर्सन के आपके सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है, बट दे आर स्ट्रगलिंग विद समथिंग एंड बट दे आर डिटरमाइंड टू गेट बैक टू यू। बट उनके अंदर मुझे एक फाइटिंग स्पिरिट दिख रही है कि उनको आपके पास आना है। They are going to fight with whatever is stopping them and they are going to approach you, क्योंकि वो hopeful है। with this star energy they are very hopeful, they are very, जब बात आती है आपकी, जब बात आती है आपके प्यार की और आपका साथ देने की, ये पर्सन बहुत पॉजिटिव होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड वो पॉजिटिव ही सोचते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि फॉर अ लॉट ऑफ यू दे मिस यू, दे हाइड देयर फीलिंग्स। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को अभी नहीं दिखाना चाह रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स एंड दे आर इन दिस बबल जहाँ पे दे लव यू, दे मिस यू, एवरीथिंग इज गुड, बट दे डोंट वांट, दे डोंट शो इट। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या है यहाँ पे, व्हाट इज दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स अबाउट। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आई टोल्ड यू, मे बी दे आर फाइटिंग विद देयर थॉट्स, मे बी दे आर इंटिमिडेटेड बाय देयर थॉट्स। उनके इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं है फ़िलहाल, दे आर ट्राइंग टू टेम इट डाउन। स्टार क्यों है पता नहीं क्यों, बट इस पर्सन को होप्स तो है, बट कभी कभार दे डाउट देयर देमसेल्व्स एंड दिस रिलेशनशिप। स्टार एनर्जी क्यों है। 6 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। देखिए, मुझे लगता है ये पर्सन ना जानते हैं, दे नो कि कभी ना कभी दे आर गोइंग टू रीच आउट टू यू, दे आर वेरी श्योर अबाउट इट, दे जस्ट प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स। मून एनर्जी क्यों है यहाँ पे, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। या मुझे लगता है ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को अभी तक आपको दिखा नहीं रहे हैं, या एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं, या कोई एक्शन नहीं लिया इस पर्सन ने अभी तक, क्योंकि दे वर कन्फ्यूज्ड। ओके, और इस कन्फ्यूजन के चलते ही इस पर्सन ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। लुकिंग एट देयर इंटेंशंस, मुझे लगता है कि दे डेफिनेटली वांट टू सर्व जस्टिस। वो इस रिश्ते पे जस्टिस देना चाहते हैं, करना चाहते हैं। दे वांट टू मेक थिंग्स राइट विथ यू, आप दोनों को में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। एंड वॉट एवर दे हैव, जो भी इन्होंने आपसे छीना है, जो प्यार, अटेंशन, टाइम, दे वांट टू गिव इट टू यू। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है, क्योंकि आई थिंक दिस 2 कार्ड्स आर टॉकिंग अबाउट हायरोफेंट और जस्टिस इज टॉकिंग अबाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। आपके साथ बैठ के बात करना चाहते हैं फेस टू फेस, मे बी दे वांट टू जस्ट सॉर्ट थिंग्स आउट विथ यू, ओके, एंड दे वांट टू फाइट फॉर यू एंड फॉर दिस रिलेशनशिप।
ओके, फॉर सम ऑफ यू इनके अंदर कुछ गुस्सा है या कुछ बातें हैं जिसको वो क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ. व्हाट इज दिस जस्टिस अबाउट, प्लीज़ क्लैरिफाई. देखिए पता नहीं क्यों बट मुझे लगता है कि मे बी वो किसी की हेल्प के थ्रू आप तक पहुंचना चाहते हैं. दे आर नॉट एबल टू फेस यू राइट नाउ. हायरोफेंट क्यों है यहाँ पे, द हाई प्रीस्ट क्यों है. फॉर सम ऑफ यू आई थिंक किसी और की वजह से अगर आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बारे में उनको कोई गलतफहमी हुई थी लाइक यू एंड समवन एल्स, तो वो बैठ के उनके साथ दे वांट टू क्लियर द एयर विथ यू. व्हाट इज दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट. एस ऑफ वॉन्ड्स, या दे वांट अ न्यू बिगनिंग विथ यू. एरीज, लियो, सैजिटेरियस चाहते हैं नई शुरुआत. नाउ लुकिंग टूवर्ड्स दीज कार्ड्स जहाँ पे हमने बात की उनके एक्शंस क्या होंगे. फॉर अ लॉट ऑफ यू दे आर गोइंग टू चेज यू, दे आर लिटरली गोइंग टू चेज यू. वो आपसे आपका पीछा करेंगे या आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे बिकॉज दे वॉन्ट यू. मुझे नहीं लगता वो आपको खोना चाहते हैं या लाइक दे डोंट इवन वॉन्ट टू थिंक अबाउट इट. मुझे ये भी लगता है कि दे आर गोइंग टू स्पाई ऑन यू. वो आप पे स्पाई करना चाहते हैं एंड एक सही टाइम देख के दे आर गोइंग टू स्टार्ट दिस कम्युनिकेशन विथ यू. एक अनएक्सपेक्टेड कॉल टेक्स्ट आ सकता है फ्रॉम दिस पर्सन एंड यही पर्सन है जो इनिशिएटिव लेंगे. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है, क्योंकि ऑब्स्टैकल्स 2 ऑफ वॉन्ड्स है. आई थिंक दे आर रेडी बट इट्स जस्ट द मैटर कि वो पहला कदम उठाए आपकी तरफ. ओके, क्योंकि वो देख तो रहे हैं आपको, सोच रहे हैं आपके बारे में, कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को कुछ बोलने के लिए या कुछ क्लैरिफिकेशन करने के लिए. मे बी दे आर स्पाइंग ऑन यू बट सिर्फ एक्शन लेने की देरी है एंड दैट दे आर गोइंग टू डू डेफिनेटली. ओके, व्हाट इज दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स अबाउट. सी अगेन एक्वेरियस. देखिए मुझे लगता है कि ये इंसान आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता है. ये पर्सन होपफुल है आपको लेकर और दे आर वेरी श्योर अबाउट देयर लव. 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है. सी 5 ऑफ कप्स. दे आर नॉट हैप्पी. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज नॉट हैप्पी विदाउट यू. दे फील अलोन. दे मिस योर टॉक्स. दे मिस यू. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे. सी अगर उनके मन में कोई डाउट है आपको लेकर, मे बी उनको लगता है आप कुछ छुपा रहे हो, कुछ सीक्रेट रख रहे हो. दे वांट टू क्लियर इट आउट. वो अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं विथ यू एंड दे विल डू इट. ओके, और दे विल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स क्लियरली टुवर्ड्स यू. व्हाट इज दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स अबाउट. किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. सी आई टोल्ड यू दे आर लुकिंग एट यू. वो देख रहे हैं आपकी तरफ, प्लान कर रहे हैं. दे हैव समथिंग इन देयर माइंड बट दे आर नॉट जस्ट नॉट टेकिंग दैट एक्शन. ओके, मे बी दे शेयर. वाई आर दे नॉट टेकिंग एक्शन. जस्ट वन कार्ड. आई वॉन्ट जस्ट वन रीज़न. वाई आर नॉट दे नॉट टेकिंग एनी एक्शन. मे बी दे डोंट ट्रस्ट. मे बी उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है या फिर उनको पता नहीं है हाउ यू आर गोइंग टू बिहेव. या मे बी उनको लगता है दिस ईगो इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न. ईगो भी है इस पर्सन को बट द मेजर थिंग व्हाट आई सी हियर इज़ दिस पर्सन इज़ नॉट श्योर हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट. मे बी दे आर डाउटिंग यू और देमसेल्व्स मे बी. ठीक है, ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग. नाउ लेट्स सी लव स्क्रोल्स. I have my personal reasons. I told you maybe they have something going on in their life जिसकी वजह से वो अपने आप को रोकते हैं. पहला प्यार. So you are their first love. Next है want to be alone. तो अकेले रहना चाहते हैं. Next है मुझे तुम्हारे साथ रहना है. better half मानते हैं आपको. Love at first sight. Divine time. Freedom. And तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर हैं. सो या दैट वाज इट. कैसी लगी आपको ये रीडिंग. अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना. सी यू नेक्स्ट वीडियो.